बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और ईद के बाद अब वापस आप लोगों की रूटीन जो है वो पढ़ाई की तरफ होगी। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 15 सितंबर से आप लोगों के स्कूल कॉलेज बकायदा एसओपीज के तहत आप लोगों के स्कूल खुल जाएंगे और कॉलेज भी खुल जाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों को जो है बकायदा आपको जो है पैगाम दिया जाता है, जो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने भी ऐलान कर दिया है चारों सूबा वज़ीर तालीम के साथ मिलकर कि 15 सितंबर को आप लोगों के स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। तो लिहाजा अब आप लोग अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिए और आई होप इंशाल्लाह वो दिन वापस आएंगे जिस दिन आप लोग स्कूल जाया करते थे। तो टुडे जो हम टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है फर्स्ट ईयर के मतलब, और वो क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा एप्लीकेशन और लेटर के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा हाउ वी कैन राइट the true method, the right method of an application or letter। तो आज मैं आपको लेटर और एप्लीकेशन का जो सही तरीका लिखने के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी स्टार्ट। जो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह लिखते हैं। एप्लीकेशन दरखास्त किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका एक पेपर है, ये कागज है। तो आपका जो आंसर शीट होती है उसकी अपने आप लोगों ने बाएं तरफ से शुरू करना है, बाएं तरफ से कोने से। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे द प्रिंसिपल, ये कॉमा आ जाएगा। इसके नीचे आप गवर्नमेंट, अगर आप स्पेलिंग गवर्नमेंट के हाफ लिखते हैं तो फिर आप कॉमा डाल लें। अगर आपने पूरे लिखने हैं तो फिर कॉमा नहीं डालना। गवर्नमेंट कॉलेज, इसके आगे भी आपने कॉमा डालना है। उसके बाद आएगा सिटी ABC, ABC, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो ये फुल स्टॉप ये आपका ये सही मेथड है एक दरखास्त को शुरू करने का। इसके बाद आज एक ट्रेंड बन चुका है कि आपको एक नीचे सब्जेक्ट की हेडिंग देने से ये होता है कि आपकी दरखास्त खूबसूरत बन जाती है। अगरचे सब्जेक्ट का कोई नंबर तो नहीं है, बहरहाल ये दरखास्त की लेंथ में इजाफा कर देता है। तो ये सब्जेक्ट होगा या नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर लीव तो आप लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव, तो ये सब्जेक्ट आप लाजमी लिखें। इसके नीचे जो आपका जो नीचे हेडिंग आनी है वो आनी है सर की, तो आपने सर लिखना है यहाँ पर। तो सर के आगे आप लोगों ने कॉमा डालना है। जहां कॉमा डालने के बाद जहां पे आपने जो बिल्कुल दरखास्त आगे स्टार्ट करनी है वो आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों ने सर के नीचे से लिखना शुरू करना है, बिल्कुल सर के नीचे लिखना शुरू करना है जहां पे कॉमा होगा। तो उसके बाद आप अपनी दरखास्त लिखना शुरू कर दें। और दरखास्त लिखते हुए एक बात याद ये रखें कि आपने जो हम रमूज़े और काफ जिसे मैं पंक्चुएशन भी करता हूँ, जैसे कॉमा वगैरह हैं, जिस तरह फुल स्टॉप है, जिस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क है, जहां जहां पर भी दरखास्त के अंदर डालना बनता है ना वो फिक्रा, तो वो दरखास्त के अंदर आपने लाजमी डालना है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने दरखास्त लिखते हुए ये बात याद रखें कि आप लोगों ने जो है वो इम्पोर्टेंट चीजें यानी जो अहम चीजें हैं वो आपको मार्कर से जो है वो अलग मार्कर से उसका मार्कर से यूज करके लिखें। जिस तरह लिखें कि आई गॉट 7, अब मैं 750 मार्क्स को क्या करता हूं। अब ये देखें मैंने क्या किया, एक अलग मार्कर से लिख दिया। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें आपने जिंदगी में की होंगी, जिस तरह इंस्टीट्यूशन में कहा आपने कौन से इदारे में पढ़ा, किस डेट को आपने ज्वाइनिंग की, कौन कौन से इजाज़त हासिल किए, तो आप ऐसा करें आपने वो इम्पोर्टेंट मार्कर से आपने ब्लू मार्कर से उसको जो है वो अंदर यूज करना है हेडिंग बकायदा, ताकि वो आपको पता चल जाए कि आप जो है वो एक अच्छी दरखास्त लिखने में ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर उसके बाद आप जो है आप लोगों ने अपनी दरखास्त मुकम्मल करनी है, मैंने पहले ही आपको बताया कि आप लोगों ने बकायदा कॉमा
फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहां जहां पर भी आते हैं वो आपने लोगों ने मुकम्मल करना है। इसका जो उसके बाद जो इसकी लेंथ होनी चाहिए कमोबेश एक दरखास्त की कमोबेश आपकी 1.5 सफ़े तक होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 नंबर की होती है तो 1.5 से अगर 2 सफ़े भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो आप खुला खुला लिखा करें। तो जब आप लोगों ने दरखास्त एंड करनी है तो आपने बाई साइड पे लिखना है, बाई साइड पे आपने लिखना है, सुन रहे हैं ना, बाई साइड पे यूअर्स ओबीडिएंटली, ओबीडिएंटली, जहां पे दरखास्त एंड हो जाए नीचे आपने यूअर्स ओबीडिएंटली लिखते हैं। तो यहाँ पे बाज स्टूडेंट यूअर्स लिख देते हैं, ये आगे ऊपर कॉमा डाल देते हैं, ये गलत है, ये गलत तरीका है। यूअर्स के आगे कॉमा नहीं डालना, ये यूअर्स ओबीडिएंटली के आगे आपने कॉमा डालना है। तो ये एस के ऊपर सर पर आपने कॉमा नहीं डालना है, यूअर्स ओबीडिएंटली के आगे आपने कॉमा डालना है। उसके बाद आप लोगों ने एक्स वाई जेड लिखना है, फुल स्टॉप डालना है। उसके बाद नीचे आपकी डेट आ जाएगी, नीचे लाइन में डेटेड, तो डेट आपने लिखनी है 02 अगस्त, ठीक है, 2017 2020। तो दरखास्त के बाद आपका क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए। तो यहां भी फुल स्टॉप, एक्स वाई जेड के बाद फुल स्टॉप और योर्स एविडेंटली के बाद आपका कॉमा आना चाहिए। एक बात याद रखें कि इनका इसका एक नंबर है, उसके बाद सर के कॉमे का एक नंबर है, उसके बाद योर्स ओबीडेंटली के कॉमे का लगाने का एक नंबर है, और डेट का एक नंबर है, और उसके बाद बॉडी के 6 नंबर है। अगर आप लोगों ने कोई कॉमा छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग, ये मुफ्त के नंबर हैं, इसे आप रिटेन करें कि आप लोगों ने किस तरह दुरुस्त तरीके से लिखना है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाजू का स्टूडेंट कहते हैं कि अगर आपको दरखास्त नहीं आती तो आप जस्ट प्रिंसिपल लिख के आए और नीचे योर ओबीडिएंट लिखाएं और बाकी डेट वगैरह लिखाएं तो आपको नंबर दे देंगे। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट बाकायदा लाहौर बोर्ड में यही कहते हैं कि ये लिखेंगे, उसके बाद बॉडी लिखेंगे दरखास्त की तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज ये सिर्फ खाली मेथड लिख के आने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा आपको जो ऊपर दरखास्त का जो टॉपिक दिया गया है आपने वो पूरा मेंशन करके आना, दरखास्त लिख के आनी है। बाद स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो ये मेथड भी लिख देते हैं, दरखास्त कोई और होती है और लिख कोई और आते हैं और बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया एग्जामिनर को। ऐसा नहीं होता बेटा, जो आपको दरखास्त आती है आपने उसी के मुताबिक बॉडी लिख के आनी है। अगर आपकी बॉडी जो है ये जो दरखास्त की एप्लीकेशन किया वो गलत हो गई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। तो लिहाजा आप लोग जो दरखास्त आपको पूछी गई है आप वही लिख के आए। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको मैं मशवरा दूंगा वो आउटस्टैंडिंग याद करें, जो दरमियाने दर्जे के हैं मैं उनको मशवरा दूंगा वो स्टैंडर्ड याद करें, और जो वीक स्टूडेंट है मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो इसके नीचे जो आखिरी वाली इजी वन वो आप लोग एप्लीकेशन याद करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रिंसिपल के आगे कॉमा, गवर्नमेंट अगर आप पूरे स्पेलिंग में लिखें तो आपने कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं डाला, अगर हाफ लिखें तो दरमियान में फुल स्टॉप डाले, कॉलेज के सामने आपने कॉमा, फिर उसके बाद सिटी एबीसी तीनों में आप लोगों ने फुल स्टॉप डालना है। सब्जेक्ट लाजमी लिखें, लेंथ में इजाफा हो जाता है, उसके बाद सर के आगे कॉमा, फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन शुरू कर दें। और बकायदा 2 पैराग्राफ बनाते हैं एप्लीकेशन में तो कोई हर्ज नहीं है, पैराग्राफ बनाकर लिख लें। और मैंने आपको ये बताया कि कमोबेश 1.5 से 2 एप्लीकेशन की जो है वो लेंथ होनी चाहिए। और उसके बाद यूज ओबीडिएंटली के सामने आपने कॉमा डालना है और एक्स वाई जेड, जेड के बाद आपने फुल स्टॉप डालना है, तो इसका भी एक नंबर है। और डेट का आपको मैंने ये बताया कि डेट लिख के 02 और दरमियान में कॉमा आना चाहिए, अगस्त 2020 और आगे फुल स्टॉप आना चाहिए। तो यूज मैंने बताया कि आपको एस के ऊपर जो है कॉमा नहीं आना चाहिए, गलत है, नंबर कट जाता है। तो ये टोटल आप लोगों के 4 नंबर अगर आपको ये मिल जाए तो बॉडी के आपको 5 मिल जाए अच्छी दरखास्त के, तो आपको 5 नंबर 6 नंबर जो है वो 9 नंबर पक्के आ जाते हैं। तो लिहाजा तो आपको कहा गया है कि आप लोगों ने खाका नहीं लेके आना, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों का खाका ठीक है, दरखास्त दरमियान में से गलत है, बॉडी की जो एप्लीकेशन गलत है तो नंबर नहीं मिलेंगे।
तो लिहाजा आप इन चीजों को फॉलो कीजिएगा जो आपको एक अच्छी तरह लिखने में मददगार साबित होते हैं। और इम्पोर्टेंट चीजों को, अहम अहम वाकयात को, अहम अहम चीजों को आपने मार्कर से दरमियान में रिप्रेजेंट करना है, मार्कर से भी लिखना है, और उससे मार्कर से खूबसूरती आ जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है वो लेटर। जी स्टूडेंट, आगे जो इसका मुतबादल जो आपको या तो एप्लीकेशन आती है या आप लोगों ने लेटर करना होता है। अब जो लेटर का जो तरीका है वो डिफरेंट एप्लीकेशन से, वो किस तरह लेटर राइटिंग में मैंने आपको बताता हूं कि आप लोगों ने लेटर किस तरह लिखना है। तो ये मेरे पास पेज है, सबसे पहले पेज पे मैंने एप्लीकेशन जो है वो बाई तरफ से शुरू की थी, लेकिन जो आपका जो लेटर है वो कदरे दाएं तरफ से शुरू होगा। सबसे पहले जब आपने लेटर शुरू करना है तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद सिटी ABC, उसके बाद डेट डालनी है आपने 02 अगस्त 2020, इसके बाद फुल स्टॉप। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा, उसके बाद सिटी ABC के बाद आपने फुल स्टॉप, और डेट के बाद भी आपने फुल स्टॉप डालना है। तो इसके बाद आप लोगों ने जब लेटर शुरू करना है तो आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना, सब्जेक्ट सिर्फ आप लोगों ने एप्लीकेशन में लिखना है। तो रिश्ते के लिहाज से आपने लिखना है डियर फादर, उसके आगे आप लोगों ने कॉमा डालना है। तो इसके इसी तरह अगर एप्लीकेशन के अंदर आप अस्सलाम वालेकुम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप जो है लेटर के अंदर आप जो है बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग सही आते हैं तो आप लोग लिख दें, अगर नहीं आते अस्सलाम वालेकुम स्पेलिंग तो फिर आप अपने जो है वो मौजू से शुरू करें, निहायत अदब के लिहाज से, जो मस्ट रिस्पेक्टफुली विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस तरह जो है वो के अल्फाज अपना लेटर शुरू कर लें। तो इसका बिल्कुल आपने वही तरीका इसको फॉलो करना है जो आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। इसमें भी आपने जो अहम जो बातें हैं उसको भी आप लोगों ने वो पॉइंटर से ही मार्कर यूज करके मार्कर से रिप्रेजेंट करनी है, मार्कर से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इसकी लेंथ भी तकरीबन 1.5 से 2 सफ़े होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने एक अच्छा लेटर लिखना है तो उसकी वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। लेटर के अंदर आप लोग कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर कोटेशन यूज नहीं कर सकते। जो है वो बात जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो प्रवर्ब होती है, सर्बल मिसल होती है, कोई वो लिख सकते हैं, लेकिन लेटर के अंदर आप लोग जो है ना कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते कोटेशंस। तो आप लोगों ने जो अगर आपको रिलेटेड उर्दू के मुतालिक भी अगर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है जो लेटर का अगर उर्दू में वाज़ेह करता है तो आप उर्दू का भी शोर इसमें ऐड कर सकते हैं। और इंग्लिश की कोई मशहूर जो कोटेशन है वो लेटर में यूज कर सकते हैं। प्राइवेट के इदारों के अंदर ये चीज की इजाजत नहीं देते, साजा नापसंद करते हैं, लेकिन लाहौर बोर्ड के अंदर इसको तरजीहन जो है वो बहुत अच्छा समझते हैं। तो जो चीजें हैं वो आपने इसी तरह बिल्कुल ये जो मैंने बताया, इसका 1 नंबर है एग्जामिनेशन हॉल का और सिटी ABC का, इसका भी 1 नंबर है, डियर माय डियर फादर इसका भी 1 नंबर है। तो ये 3 नंबर इसके हो गए। उसके बाद लेटर की बॉडी जो है वो 6 नंबर की है, बॉडी इसकी 6 नंबर की है। और उसके बाद जब आपने नीचे लिखना है योर्स लविंग सन। स्टूडेंट, अगर आपको ये डेट नहीं लिखी जाती तो आप एक और तरीका है डेट लिखने का। तो आप ये डेट एप्लीकेशन में भी इस तरह कर सकते हैं, मई 2, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2020, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इसका डेट का भी 1 नंबर है। डेट जो है वो अपने लेटर के शुरू में आनी है और एप्लीकेशन के एंड पे आनी है, ये दोनों का 1-1 नंबर है। लिहाजा आप लोग डेट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसी तरह जो आप लोगों ने योर जो है वो कदरे दरमियान में आप लोगों ने लिखा है योर लविंग सन, तो उसके आगे आपने कॉमा डालना है, उसके बाद आपने डालना है XYZ और आगे फुल स्टॉप। इसका भी 1 नंबर है। तो बॉडी के 6 नंबर, इसका 1 नंबर, डेट का 1 नंबर, इसका 1 नंबर, और ये टोटल 10 नंबर है।
तो मैंने कहा कि आप जो है को एक अच्छे लेटर के अंदर मार्कर का इस्तेमाल करें, इम्पोर्टेंट चीजों को मार्कर से पॉइंट आउट करें। और एक बात ये भी याद रखें, इसकी बॉडी भी दरखास्त एप्लीकेशन की तरह सेम लाइक एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट, इसकी बॉडी भी जो है वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि लेटर पैसे मंगवाने के लिए है और उसमें आप जो है कुछ और चचा की खैरियत ड्राफ्ट करने लिखा है, तो कुछ ना होइएगा क्योंकि ये गलत हो गया है, आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने बॉडी अकॉर्डिंग टू दी इसी के मुताबिक लिखना है। और आप लोगों को ये बताऊं कि स्केच के नंबर नहीं होते, जब तक आप बॉडी सही नहीं लिखते एप्लीकेशन या लेटर की, तो आप लोगों को नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो वही सेम लाइक जिस तरह मैंने पहले बताया कि ब्रिलियंट स्टूडेंट और स्टैंडिंग और दरमियाने दर्जे के है वो स्टैंडर्ड, और उससे जो वीक स्टूडेंट हैं वो इजी वन याद करें। तो ये आप लोगों की जो है सब आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं या आप लोग लेटर करना चाहते हैं। आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन सी आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन करनी है। उस वक्त तक आप लोग इजाजत दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।